वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी आपकी जो आपका सीटेट में आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों के लिए बेनिफिट होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन कि जिसके आर पार देखा जा सके, तो आप इसे क्या कहोगे? दूरदर्शी कि सूक्ष्मदर्शी कि पारदर्शी कि अतलदर्शी? तो जिसे हम आर पार देखते हैं उसे हम कहेंगे पारदर्शी। उसे हम कहेंगे पारदर्शी। नेक्स्ट हम चलते हैं, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, अब वह है विधुर, अपत्नी कि एकांगी? तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे? विधुर। उसे हम विधुर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम विकल्पों में से चुनिए। तपोवन कौन सी संधि है आपकी? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है? इनमें से कोई नहीं। तपोवन आपकी व्यंजन संधि में आएगा। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाले विकल्प चुनिए। अंगारों पर लौटना क्या होगा? खतरनाक कार्य करना कि दुख सहना कि आग से खेलना कि दूसरों को दुखी करना? अंगारों पर लौटना क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 97 का क्या होगा? बी, दुख सहना। दुख सहना इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, आपके ये आए हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है। आपके जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। आप अब एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो आप इन प्रश्नों को देखते जाइएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाथ के तोते उड़ना। एकदम अंधेरा छा जाना, हाथ से मौका निकल जाना, अचानक संकट आ जाना, क्या अचानक घबरा जाना? कहते नहीं है उसके तो तोते उड़ गए। आदमी घबरा जाता है तभी उसके तोते उड़ते हैं। ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा, डी। अब देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से चार अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक एवं समानार्थक शब्दों का चयन करना है। तो केतु का समानार्थक शब्द क्या होगा? झंडा है कि आचार्य है कि किरण है कि दिशा है? तो केतु का समानार्थक होगा झंडा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तनु में शरीर, सॉरी हमने पहले ही आपको आंसर बता दिया। जैसे शरीर है कि झील है कि चंद्रमा है खटिया है? तो तन मीन्स क्या होगा? शरीर। ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए जो दिए गए उनके विलोम शब्द छांटिए। आकृषित का विलोम शब्द क्या होगा? अनाकृषित कि सुदूर कि विच्छेद कि घृणित? तो हमारा अनाकृषित राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, न्यायतंत्र, प्रजातंत्र? गणतंत्र का है राजतंत्र। ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में से शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। सारे शुद्ध दिए होंगे, एक अशुद्ध दिया होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो अब बताइए, इसमें नियुक्ति के, सर्वेक्षण के, अंतर्गत के, परिषद, आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये इसमें सर्वेक्षण भी सही है, परिषद भी सही है, अंतर्गत भी सही है। नियुक्ति इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे तो हमारा नियुक्ति गलत हो गया। नियुक्ति किस तरीके से राइट आंसर होगा? ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नियुक्ति लिखेंगे कैसे? नियुक्ति, छोटी की मात्रा लगी जाएगी। ठीक है। इस तरीके से राइट हो जाएगी हमारी। प्रतिज्ञा, वह, उत्थान एवं प्रश्न। तो आपका राइट आंसर अशुद्ध छांटना है, तो आपका क्या है? प्रतिज्ञा अशुद्ध है। और प्रतिज्ञा राइट क्या होगा?
देखते गया। ये आपका क्या है, शुद्ध है। ठीक है, तो आपको शुद्ध भी देखते चलने हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताने को कौन से हैं, काज, वेश के, घर के, नौकर। तो आपका ये इसमें तत्सम क्या हो जाएगा, ये वेश होगा। ठीक है, और भेष तद्वद हो जाएगा। नेक्स्ट है कौआ, कौआ, कागा, काग। इसमें आपका तत्सम क्या होगा, इसमें तत्सम आपका क्या होगा, काक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान भरना है। चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। जैसे वर्तमान डॉट 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 में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। व्यवस्था में, के संदर्भ में, के घटनाओं में, परंपराओं में। वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, व्यवस्था। नेक्स्ट हम चलते हैं, मुझे डॉट 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 है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके। मुझे क्या है, खेद है कि शोक है कि दुख है कि दर्द है। मुझे क्या है, मुझे खेद है कि आप मेरा मनोभाव ना समझ सके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। आहुति, आहुत के आहुति के आहुत। आहुति कैसे लिखेंगे, तो हमारी जो राइट आहुति होगी वो बी वाली होगी। नेक्स्ट हमारे प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें तीन के एक समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द चुनिए। तो जैसे रुधिर मीन्स भी खून होता है, लोहित मीन्स भी खून होता है, रक्त मीन्स भी खून होता है। अधर हमारा बेमेल है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम शिक्षकों को पाठ के विकास के साथ साथ बीच बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इससे आप सहमत हैं कि असहमत हैं कि अनिश्चित हैं कि सदैव नहीं। तो मतलब कोई लेसन टीचर पढ़ा रहा है तो उसे बार बार क्वेश्चन पूछने चाहिए, उसमें सहमति है, क्योंकि क्लास थोड़ी सही रहती है, बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, टीचर भी एक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से बार बार प्रश्न मतलब बीच बीच में प्रश्न पूछते रहने चाहिए। हिंदी भाषा, अभी हमारी पेडागोजी आ गई, इस ऐसे ही आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। छात्रों को विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। छात्र पाठ में सहभागिता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं। उपयुक्त सभी, इसमें आपको सारे राइट लगेंगे, पर लेकिन हमें एक ही चूज करना है कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें हमारा सारे ही हैं। शिक्षक की भूमिका प्रमुख, छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है, ठीक है। ये भी छात्रों के विचार व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, ये भी ठीक है। छात्र पाठ सहभागिता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारे उपयुक्त सभी में से कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम जानते हैं, गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है। क्या है कि छात्र को वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता। सेकंड, छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझ पाते। थर्ड, वाक्य प्रयोग, मुहावरे, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। इसमें आपका कक्षा की रूढ़िगत जो पाठन विधि के दोष हैं वो कौन से हैं, तो ये सारे ही आपके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, भाषा की रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से इनके रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य क्या है। अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, निबंध लेखन बेहतर होता है। जो भाषा की रूढ़िगत पाठन विधि के अविकास के दिनों में क्या मतलब, जो रचना निबंध है स्टूडेंट घर से ही लिख लाता है,
तो उसमें आप क्या करेंगे, अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है, वो अपने घर से लिख लाएगा तो नहीं आएगा। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। निबंध लेखन बेहतर होगा, ये भी नहीं होगा। निबंध की मौलिकता नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब वो अपने घर से देखकर लिख के ला रहा है, तो उसकी मौलिकता हम समझ ही नहीं पाएंगे कि छात्र किस तरीके से लिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मोंटेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है, क्या है, बालक की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास की शिक्षा पर बल, खेल द्वारा शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो मोंटेसरी पद्धति की आधारभूत शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो बालक की स्वतंत्रता। मोंटेसरी कहती है कि बालक को स्वतंत्र रखना चाहिए, तभी वो ढंग से शिक्षा ग्रहण करता है। व्यक्तिगत विकास की शिक्षा पर बल भी होना चाहिए, खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे इसमें डी आंसर राइट हो जाएगा। मोंटेसरी पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में व्यक्तिगतता का स्थान। यह कथन किसने कहा है, ये रस्क ने कहा है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, ड्यूवी ने, हेलन पार्कस ने, फ्रॉवेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो डाल्टन पद्धति का हेलन पार्कस ने वर्णन किया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। नेक्स्ट मौखिक भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते। नेक्स्ट शिक्षण और प्रयोगशाला की आवश्यकता कम पड़ती है। हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान क्या होता है, तो हमारा विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, जो अपनी किसी से मतलब उन पर कोई फोर्स नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, किसने किया, फ्रॉवेल ने, ड्यूवी ने, किलपैट्रिक ने, पार्कस ने। तो प्रोजेक्ट पद्धति किसकी है, तो ये किलपैट्रिक की है प्रोजेक्ट पद्धति, किलपैट्रिक, ये राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट पद्धति किस नियम पर आधारित है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये सभी। तो पहले तो ये बताइए ये नियम किनके हैं। पहले तो प्रोजेक्ट, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो यही जो हमने बताया कि प्रोजेक्ट पद्धति किस नियम पर आधारित होती है, तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का एवं ये सभी। तो इसमें ये सभी तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये जो तत्परता का, प्रभाव का एवं अभ्यास का नियम, ये कौन से राइटर ने दिए हैं। तो हम आपको बताएं, जो तत्परता, अभ्यास थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक के ये नियम हैं। थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए हैं, कौन कौन से, मुख्य नियम एवं गौड़ नियम। कौन कौन से दिए हैं, मुख्य नियम एवं गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, यही आएंगे हमारे, जो हमारे ये बताएं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, यही हमारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और गौड़ नियम हमारे 5 हैं, ठीक है। गौड़ नियम कितने हैं हमारे, 5 हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। सीटेट का मेन पर क्या होता है, प्रैक्टिस सेट। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, अपनी बुक से लगाओ, यूट्यूब से लगाओ, जहाँ से भी मिले वहाँ से लगाते रहिए, तो आप लोगों को यही फ़ायदा होगा। इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं आती है, आपको लॉजिक अपना लगाना है, कौन सी चीज़ क्या है। जैसे आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, ज़्यादातर लॉजिक वाले ही क्वेश्चन आएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो के साथ।